वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने स्फीयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में निकल के आ सकते हैं और कैसे कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाए। तो चालू करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्फीयर से है, मेंसुरेशन में गोले से है और आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जो अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें जिससे नई वीडियो जो आए वो आपको मिल जाए। तो चालू करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्फीयर से है। एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठ व आयतन ज्ञात कीजिए। अगर एक गोला है, स्फीयर है आपके पास और उसका व्यास दिया गया आपको 6 सेंटीमीटर है, अगर उसका डायमीटर मैं बोल देता हूं कि डायमीटर उसका 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी क्या? ये आपको पता होना चाहिए कि रेडियस डायमीटर की आधी होती है, ये सबको पता है मेरे, ठीक है। अब आपसे क्या बोलता है कि गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। गोले का आयतन निकाल दीजिए। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इस पे रख के आप डायरेक्टली निकाल दीजिए। 4/3 पाई रहने दीजिए, आर क्यूब कितना हो जाएगा? 27। आर क्यूब कितना हो जाएगा ना, रेडियस अगर 3 है तो 3 का घन, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 3 से काट दीजिए, 9 हो जाएगा। यानी कि आपका जो स्फीयर वॉल्यूम आ जाएगा स्फीयर का वो कितना आ जाएगा? 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इकाई का, यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर स्फीयर का किसी भी चीज का अगर आयतन की बात करता है तो आयतन हमेशा क्यूब में होता है। अगर उसके वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात करता है तो वह सेंटीमीटर यानी यूनिट उसकी हमेशा स्क्वायर रहेगी और इसकी यूनिट क्यूब रहेगी, ठीक है। अब उसमें क्या बोला है? वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ बोलिए, दोनों एक ही चीज होता है, चाहे गोले की कर्व सरफेस एरिया हो या गोले की टोटल सरफेस एरिया हो। तो गोले का अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का मैं वक्रपृष्ठ की बात करूं तो वो ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आप इसमें रख दीजिए, 4 पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और ये भी कितना हो जाएगा? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं चालू किया हूं फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं ऐसा करा रहा हूं। कैसे डीपली क्वेश्चन डायरेक्टली कंटेंट से आपको मैं सिखा रहा हूं, सिखाऊंगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन ये भी चीजें एक न्यू बिगिनर्स के लिए, नए शुरुआत करने वाले के लिए आना चाहिए और ये जरूरी है। और इसका कॉन्सेप्ट मैं पिछली वीडियो में करा दिया हूं, तो जो भी कॉन्सेप्ट नहीं देखा है वो जाके सर्च करके चैनल का नाम और देख सकता है। सिर्फ 15 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने स्फीयर का खत्म कर दिया है। और जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, पूरे कंटेंट कराया हूं, सिर्फ फार्मूले बस नहीं दिखाया मैंने, उसमें कॉन्सेप्ट लिखा है कि इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक गोला है, उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अगर रेडियस मैं बोल देता हूं आपसे 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3.5 को 7/2 सेंटीमीटर। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता है पाई आने वाला है और पाई का मान 22/7 होता है
और उस 7 से ये 7 को मैं काट सकता हूँ और अपने को कैलकुलेशन भी आसान हो गई है। ठीक है, तो गोले का टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है उसकी बात कर रहा है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी वही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप यहां से रख दीजिए, कितना हो जाएगा 4 में 22/7, आर स्क्वायर कितना है 7/2 गुणे 7/2, खाली फार्मूले में पुट करिए, निकाल दीजिए 7 से 7, ये 4 से ये 4 खत्म, ये कितना हो गया है 22 तक के कितना हो जाता है 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रश्न है, ये भी आपको आना चाहिए। गोले में जो भी प्रश्न लेंथी बन रहे हैं वो पूरे प्रश्न में कराऊंगा, पूरे क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं से आपको देखने को जरूर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको ऐसा लगेगा ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो आप लोगों के कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले का वक्र पृष्ठ 25 पाई है, एक गोले का वक्र पृष्ठ 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, एक गोले का वक्र पृष्ठ जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बोला है 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो इसका फार्मूला है। उसने क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि जो 4 पाई आर स्क्वायर है ना वो 25 पाई के बराबर है, यही तो क्वेश्चन में आपसे बोला है। पाई से पाई काट दीजिए, कितना बचा आपके पास आर स्क्वायर हो गया, यहां से निकल के आ जाएगा पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 25/4, 25/4 हो जाएगा, तो आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा 5/2, ऐसा हो जाएगा ना, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर अगर 25/4 है तो आर बराबर 5/2, क्योंकि अंडर रूट में हो जाएगा 25 का 5 और 4 का 2। अगर रेडियस आपकी 5/2 है तो आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इस पे आप रख दीजिए, ये गोले का आयतन होता है, 4/3 कर दीजिए, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, पाई का मान मत रखिए, ऐसा तो ये क्वेश्चन में पाई का मान ऑलरेडी नहीं पुट किया था। ठीक है, पाई का मान मत रखिए, आर क्यूब कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 और ये 5/2। ठीक है, ये दोनों 2 से ये 4 कट जाएगा, कितना हो गया है 5 × 5 = 25, 5 × 125। ठीक है, 125/6 पाई, यहां से निकल के आ गया 125/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर है। क्लियर है, तो जो आपसे पूछा है उसके आप बराबर कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कुछ कराने लायक नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम शुरुआत कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ, और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आप लोगों के लिए। अगर जिसने भी 1 घंटे का टाइम निकाल के इसको पढ़ लिया, समझ लीजिए उससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। गोले का अगर क्वेश्चन आता है, स्फीयर का क्वेश्चन आता है, तो आपसे बाहर जाने वाला नहीं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं बोलना तो भूल जाता हूं, लेकिन जो भी बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। और फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कोई चार्जेबल अमाउंट नहीं है जो मैं करा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले को पिघलाकर समान आयतन के 8 गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या किसके बराबर होगी? अब देखिए, एक ठोस गोला है, उसको मैंने क्या किया, पिघला दिया तो ही मैं छोटा कर सकता हूं उसको। पिघला के मैंने क्या किया, उसको 8 छोटे छोटे गोलों में मैंने बांट दिया। अब जो प्रत्येक छोटा गोला है ना, उसकी त्रिज्या आपसे पूछ रहा है किसके बराबर होगी। तो कुछ नहीं करना है, देखो पहले वाले गोले का आयतन क्या है, वो लिख लीजिए आप। गोले का आयतन का मतलब समझ रहे हैं क्या है, ये पहले वाला जो गोला है ना, उसका आयतन मैं बोल रहा हूं। उसको उसके रेशियो में मैं छोटे 8 गोले कर देता हूं। 8 गोले, सॉरी मैं बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन लॉजिक से किए जाते हैं। ये जो मैं चीज लिखा हूं कि ये रेशियो गोले का आयतन बराबर होगा, उसका छोटे 8 गोलों, क्योंकि मैंने बड़े वाले जो गोला था ना, बड़ा वाला जो गोला था, उसका ही मैंने छोटे गोले किए यहाँ पे। इस बड़े वाले गोले का ही मैंने भाग करके और ये छोटे गोले बनाए हैं, ठीक है। 8 गोले का आयतन लिख लीजिए तो अच्छे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसने क्या बोला है कि अगर एक गोले का आयतन इसका रख दिया जाए तो इसके 8 गोले के आयतन के बराबर होगा। एक गोले का आयतन इसका रख दिया जाए मतलब 8 गोले के आयतन इसके बराबर होगा। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि जो छोटे वाले की त्रिज्या है वो बड़े वाले की त्रिज्या के कितने के बराबर होगी, ठीक है। तो मैं कहता हूं बड़े वाले गोले का आयतन 1 और छोटे वाले गोले का आयतन, बड़े वाले गोले का आयतन 8 और छोटे वाले एक गोले का आयतन 1 हो जाएगा। यही क्वेश्चन बोला है ना कि बड़ा वाला हमारे पास एक गोला है जिससे हम छोटे 8 गोले बना रहे हैं, इन दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा तभी 8 गोले बनेंगे। तो अगर बड़े वाले एक गोले का आयतन 8 है तो छोटे वाले एक गोले का आयतन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आयतन ये होता है तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, आर क्यूब क्या होगा, आर क्यूब भी 8:1 ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो गोले का आयतन होता है ना, वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, मतलब कि समानुपाती होता है। हिंदी में बोलेंगे तो समानुपाती होता है। मैं क्या समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है क्या? जो गोले का आयतन है वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। अगर r क्यूब बराबर 8:1 है तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा, 2:1। क्लियर है क्या, समझ में मैं क्या समझा रहा हूं? मतलब बड़े वाले की अगर रेडियस 2 है तो छोटे वाले की रेडियस 1 होगी। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इन दोनों का रेशियो 1/2 होगा, ये भी तो मैं कह सकता हूं ना। ये इनका रेशियो है, ये इनका अनुपात है कि इनकी त्रिज्याओं का ये अनुपात है। मतलब आप क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे कि गोले की त्रिज्या की, यहां से लिखेंगे गोले की त्रिज्या की 1/2 होगी क्या। अब ये शॉर्टकट में लिख दिया हूं, पता है, बड़े वाले गोले की त्रिज्या की छोटे वाले गोले की त्रिज्या आधी होगी। ये चीज मैं ऐसे लिख दिया हूं, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? यानी कि अगर गोले का आयतन आपसे बोल देता है ना, तो वो रेडियस के क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये कभी भी आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आप लगाएंगे गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, वो भी चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी में निकल के आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें,
सिर्फ मैंने क्या है लॉजिक लगाया और आंसर आपका निकल के आ गया। और कुछ क्या करेंगे पता है, कुछ लोग क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 8 पहले बड़े वाले का, फिर 4/3 पाई आर क्यूब छोटे वाले का, इसका रेडियस r1 मानेंगे और ये वाले का रेडियस r2 रख देंगे। पहले इसका आयतन निकालेंगे, फिर इसका आयतन निकालेंगे, फिर दोनों को बटे में करेंगे तो जाके त्रिज्या निकल करती। अरे बात तो एक ही है जो मैं कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसलिए बताया है कि आप चुटकियों में ये सवाल कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। कुछ नहीं है, और जब तक आप एडवांस चीजें नहीं सीखेंगे शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट बेसिक से ही आया है, जितना भी छोटा से छोटा शॉर्टकट आपके पास है वो पहले बेसिक बना है, इसके बाद शॉर्टकट आया। तो बेसिक अगर आपका मजबूत है ना तो शॉर्टकट आप खुद भी निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। चलिए, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 125 छोटे गोलों में बदला जाता है। गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब ये चीजें जो क्वेश्चन में पूछ लेती है, इसमें बोला क्वेश्चन में कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोला है, उसको पिघलाकर हमने 125 छोटे छोटे गोलों में डिवाइड किया, ठीक है। उसके उन दोनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, या तो आप त्रिज्या रख के निकाल लीजिए, उसको बेसिक बोलेंगे, या तो आप उसकी जो रेडियस दी गई है वो रख के निकाल लीजिए, या तो आप एक काम कर सकते हैं जो मैंने ठीक बताया उसमें कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था ट्रिक में अपने कि जो बड़े वाले गोले का मैं बोल देता हूं, बड़े वाले गोले का मैं आपसे बोल देता हूं, ठीक है। बड़े वाले गोले का मैं आपसे बोल देता हूं कि जो बड़ा वाला गोला है ना, बड़े वाले गोले का अनुपात देखो, बड़े वाले गोले का अनुपात, बड़े वाले गोले का अनुपात बराबर कर दीजिए आप, या रेशियो में रख दीजिए, किसके कर दीजिए? छोटे वाले एक गोले का अनुपात, छोटे वाले एक गोले का आयतन। समझ में आ रहा मैं क्या समझा रहा हूं? ये चीजें क्या है, बेसिक से बन के आई है और इसको मैंने एडवांस बनाया जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको सीखना चाहिए, ठीक। बड़े वाले गोले का अनुपात मैं बोल देता हूं आयतन का अनुपात, सॉरी, बड़े वाले गोले का आयतन लिख लीजिए, बड़े वाले गोले का आयतन, बड़े वाले गोले का आयतन आप मैं बोल देता हूं कि 125 है, ध्यान से देखिएगा। तो छोटे वाले एक गोले का आयतन कितना होगा? एक नहीं होगा क्या? क्योंकि बड़े वाले एक गोले से मैं 125 छोटे छोटे गोले बना रहा हूं, तो बड़े वाले का आयतन अगर 125 होगा तो छोटे वाले का एक का आयतन 1 होगा। और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये r क्यूब के बराबर कर देते हैं दोनों को, ये रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो r क्यूब अगर निकालेंगे यहां से तो r क्यूब में रख देंगे 125/1, तो r बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 5/1। ये चीजें निकल के आएगी, मतलब रेडियस का जो रेशियो होगा ना, जो त्रिज्या का रेशियो कितना हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? रेडियस अगर 5/1 हो जाता है तो आपसे क्या पूछा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, कहीं कुछ नहीं जाना है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, r स्क्वायर बराबर क्या होता है? 25/1 हो जाएगा। और यही आपके टोटल सरफेस एरिया के रेशियो के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आयतन होता है वो रेडियस की क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वो r स्क्वायर के मतलब रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ये चीज आपको माइंड में सेट होना चाहिए, तो ही आप कुछ कर पाएंगे। ये सिर्फ 30 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को मैं लेंथी करना चाहता है तो जो रेडियस दी गई है 4 सेंटीमीटर, मैं उसको बड़े वाले गोले में रख के पहले उसका आयतन निकालता, बाद में x मान के कि माना कि छोटे वाले एक गोले की त्रिज्या x है तो उसको निकालता, फिर आपको सॉल्व कराता, तो 20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएंगे। आप उस समय 10 मिनट उसको ही करने में निकालेंगे। सो प्लीज अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़िए, और ये चीजें आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपको आ रही है तो ही आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, चाहे वो कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जब तक आपको एडवांस नहीं आएगा, और एडवांस आएगा कैसे, जब बेसिक मजबूत होगा, तो बेसिक क्लियर करिए, और एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सीजीएल के क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, टीयर 1 में पूछे गए हैं 2018 में, लेकिन इनका कंटेंट बेसिक है। बेसिक से आप करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ऐसे कंटेंट हर जगह आपको नहीं मिल रहे हैं। तो लेकिन मैं एक चीज और बोल रहा हूं कि इन चीजों को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। जो मैं बोल रहा हूं कि आप पहले बेसिक क्लियर करिए, फिर क्वेश्चन करिए। ये चीज अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना, तो फिर आप आगे नहीं आएंगे। बेसिक क्लियर करने को अंडर एस्टिमेट मत करिए, बेसिक क्लियर करिए फिर आगे आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। इसमें 25% सामग्री नष्ट हुई है, नई गेंद की त्रिज्या बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ बच्चों को तो ऐसे क्वेश्चन जो 3 लाइन के रहते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, वो तो सोचते हैं छोड़ो ये तो मेरे से होने वाला नहीं है, सो टाइम वेस्ट नहीं करने। लेकिन इसमें कुछ नहीं क्वेश्चन में, इसने क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। अगर उस नई गेंद बनाने में जो हमारे पास मटेरियल था वो 25% वेस्ट हो गया है, यानी कि आपके पास 75% में ही बनाना है, यही तो क्वेश्चन है। तो मैं बोल देता हूं कि जो हमारी तीनों गेंद है ना, तो वो तीनों गेंद का आयतन पहले ले लीजिए। तीनों गेंदों का आयतन, वो जो 3 गेंदें हैं छोटी छोटी, उन तीनों का आयतन ले लीजिए, उन तीनों गोलों का आयतन ले लीजिए। आप डायरेक्टली यहां से रख दीजिए। अब यहां से दिमाग लगाने की बात रहती है, पता है क्या क्या कि 4/3 अगर आयतन लिखेंगे तो पाई आर क्यूब होता है, लेकिन पाई हमको काटना नहीं है, क्योंकि वो वाले आयतन निकालेंगे तब भी पाई आएगा, और पाई से पाई हम डायरेक्ट काट देंगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4/3 पाई, पहला क्या बोला है आर क्यूब में कि पहले की रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो 1 हो जाएगा। दूसरे की रेडियस क्या बोला, 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्यूब 8 हो जाएगा। तीसरे का रेडियस बोला 3 सेंटीमीटर, तो उसका क्यूब हो जाएगा 27। ये चीज आपको आना चाहिए, ये आप डायरेक्टली तभी कर पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले वाले की रेडियस 1 है, उसका क्यूब 1, दूसरे वाले की रेडियस 2 है, उसका क्यूब 8, तीसरी वाले का रेडियस 3 है, उसका क्यूब 27, ठीक है। कितना हो गया, 28 और 8 36। यहां से आप डायरेक्टली निकाल दीजिए, 4/3 गुणे पाई इंटू 36, 3 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा 12। ये कितना निकल के आ गया है 48 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों गेंदों का आयतन हो गया। अब उसने क्या बोला है कि उनको तीनों को पिघलाकर एक गेंद बनाई गई है, उसकी जो 25% सामग्री है ना वो वेस्ट हो गई, यानी बर्बाद हो गई। यानी बनाई कितने में गई है 75% में। भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% है तो 1 के बराबर है। अगर 25% वेस्ट हो गया है तो आपके पास बचा कितना 75%। तो ये जो 48 है 48 है, ये गेंद का पूरा आयतन है। इसको इसका 75% आप निकाल देंगे तो आपको ये नहीं पता चल जाएगा कि पहले वाले का आयतन कितना होगा, यानी एक गेंद का आयतन कितना होगा। समझ में आ रहा है, एक गेंद का आयतन निकालना है। हमने क्या किया 48 का 75% निकाल दिया,
क्योंकि 25% तो पहले वेस्ट हो गया है। काट दीजिए, यहाँ से 25 से काटेंगे 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 12 हो जाएगा। कितना हो गया? 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये जो आ रहा है ये क्या निकल के आ रहा है? सिर्फ एक गेंद का आयतन जो तीनों को पिघलाकर हमने बनाया है। क्लियर है? अब उसने क्या बोला है कि जो नई गेंद का आयतन है ना, तो नई गेंद की हमको त्रिज्या चाहिए। अभी नई गेंद की हमको त्रिज्या चाहिए तो रख दीजिए इसमें 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना है? 36 पाई। पाई से पाई काट दीजिए, 4 से काट दीजिए 9। ठीक है, 4 से काट दीजिए 9, निकल के कितना आपके पास आ गया? आर क्यूब बराबर 27। तो आर बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है और ये मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है 2015 का। 2015 के मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जब तक ये चीज आपको एडवांस में नहीं आएगी, अगर आप 48 पाई करते फिर उसकी रेडियस निकालने के लिए आप क्या करते? इसको 25% वेस्ट हुआ तो पहले इसका 25% निकालेंगे, फिर उसमें ये माइनस करेंगे, डायरेक्टली 75% निकाल के 36 पाई हो गया, उसको हमने गोले के आयतन के बराबर कर दिया, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। समझ में आया क्या? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीजें एडवांस वाली आपको नहीं आएगी। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।